देश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से अपने पांव पसार रहा है। ज़रा याद कीजिए वो वक्त जब पिछले साल मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन लगने के बाद कुछ दिनों तक तो लोगों को कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई। ज़्यादातर लोगों को तो कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई क्योंकि कुछ समाजी खिदमतगार सामाजिक संगठन लोगों की मदद को आगे आए। सरकारी स्तर पर भी बहुत लोगों की मदद की गई और सरकारी स्तर के अलावा सामाजिक संगठनों की ओर से भी लोगों के घर घर जाकर राशन पहुंचाया गया, खाने के पैकेट उनको दिए गए। जिसकी जिस तरह से हैसियत थी उसने उस तरह से लोगों की मदद की। और उस दौरान जब लॉकडाउन लगा तो जो लोग बड़े शहरों से या दूसरे राज्यों से मजदूरी करने के लिए दिल्ली या कुछ दूसरे इलाके में आए थे, उनके सामने जब रोज़ी रोटी का संकट पैदा हो गया और जहां पर वो किराए पर रहते थे वहां पर तकाजा शुरू कर दिया गया कि हमारे मकान का किराया दीजिए। बहुत लोग ऐसे रहे कि किराया माफ़ कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे कि उस दौर में भी उनका दिल नहीं पसीजा और उन्होंने कहा कि हमें किराया चाहिए। तो मजबूरन लोगों को अपने घरों की ओर लौटना पड़ा। सिर्फ किराए की वजह से नहीं, लेकिन कुछ और वजह भी रही। उनमें जब उनका कारखाना, फैक्ट्री, दुकान, होटल या जहां भी वो काम करते थे वो सब बंद हो गया तो फिर उनके सामने रोज़ी रोटी का संकट पैदा हो गया। चूँकि परदेश में कहते हैं कि पानी भी पैसे का होता है, ये एक मशहूर कहावत है। इससे मुराद ये है कि जब कोई इंसान अपने घर से दूसरी जगह रोज़गार करने जाता है तो वहाँ पर नई जगह होती है, कोई ख़ास जान पहचान नहीं होती, तो उसको हर चीज़ को एक तरह से ख़रीदना पड़ता है कि किराया देता है घर का, दूसरी और अपना एक दोबारा से एक अपनी गृहस्थी बसाता है, साजो सामान करता है ज़िंदगी जीने के लिए। तो बहरहाल बात लॉकडाउन की हो रही है। तो इस वक्त कोरोना का संक्रमण एक बार तेज़ी से बड़ा फैल रहा है। इसके चलते कई राज्यों में फिर लॉकडाउन जैसे हालात लौट आए हैं। कई जगह पर नाइट का कर्फ्यू लगाया गया है। तो जिस तरह से कोरोना अपने पांव पसार रहा है उससे हर एक दिलो दिमाग में ये बात है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा। हालांकि सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है, प्रशासन की ओर से सराहनीय बातें कही जा रही हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी भी तरीके की अभी कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया है और जो भी गाइडलाइन आएगी वो जारी होगी। हर जगह पर डीएम, एसएसपी और दूसरे प्रशासनिक शासनिक अफसर बैठ के कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता को किसी तरह से तकलीफ ना हो। लोगों को मास्क की अहमियत बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान जो लोग नहीं मान रहे हैं उन पर सख्ताई भी की जा रही है, क्योंकि कुछ लोग बहुत लापरवाह होते हैं और वो सब कुछ समझने और देखने के बावजूद भी इतने लापरवाह होते हैं। वो ये सोचते हैं कि कोरोना दूसरे को चपेट में ले रहा है और दूसरे को लेगा या कहीं बाहर ले रहा है, हमको नहीं। ये सोच गलत है, क्योंकि कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जो बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। और अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो पहले कोरोना आया था इस बार उससे ये ख़तरनाक कोरोना है, इसकी लहर काफ़ी तेज़ है। दूसरी, तीसरी या चौथी लहर इसको करार दिया जा रहा है। तो बहरहाल ये तो अपना अपना एक ये इस बात को तो मेडिकल साइंस साबित करेगा कि ये कौन सी लहर है क्या है, लेकिन ये ज़रूर है कि बताया जा रहा है कि इस बार कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत तेज़ रफ्तार से आ रहा है। इसमें यहाँ मैं ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो लोग बेहद गरीब हैं वो आपस में बात करते नज़र आते हैं कि भाई अगर लॉकडाउन लग गया तो हमारा क्या होगा। और हाँ, इसमें ऐसे लोगों की भी खासी तादाद है कि जिन लोगों ने पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो गरीबों की काफ़ी आगे बढ़कर मदद की थी, लेकिन अब उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारी हैसियत थी तब हमने मदद कर दी, लेकिन अब हमारी भी हैसियत इतनी नहीं है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो हम गरीबों की क्या मदद कर पाएंगे, हम ही खुद एक तरह से मदद की हमको दरकार होगी। ऐसे लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं, ये मांग करते हैं कि सरकार ऐसे बंदोबस्त कराए कि कोरोना से जंग लड़ने में हमको कोई दिक्कत ना हो, सरकार हमारी मदद करे।
تو اس طرح کی وہ مانگ کر رہے ہیں. کچھ جگہ پر व्यापारियों کی اور سے بھی مانگ کی گئی ہے, کچھ جگہ پر ساماجک سنگٹھنوں کی اور سے بھی ایسی مانگ کی جا رہی ہے. لیکن یہ طے ہے کہ جس طرح سے کورونا کا سنکرمن تیزی سے اپنے پاؤں پسار رہا ہے, لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے, غریب طبقے کے لوگوں سے لے کر کے امیر طبقے کے لوگ, سیلیبریٹیز تک اس کی زد میں آ رہے ہیں, کیونکہ کورونا ایک سنکرمن ہے اور ذرا سی لاپرواہی اس میں بھاری پڑ سکتی ہے. اس میں کیا امیر کیا غریب, لیکن اتنا ضرور ہے کہ کورونا سے بچاؤ کی جو جنگ ہے وہ غریب کو دوہری طریقے سے لڑنی پڑتی ہے. ایک طرف وہ کورونا سے جنگ لڑتا ہے تو دوسری طرف وہ بھوکمری سے جنگ لڑتا ہے, اور ہر چیز کے دام آسمان چھو چکے ہیں. غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا پہلے ہی کسی چنوتی سے کم نہیں رہا تھا. گیس سلنڈر کی حالت دیکھیں کیا ہو چکی ہے, دوسری چیزیں کس طریقے سے بے تحاشا دام ان کے بڑھ رہے ہیں, اور ایسے میں غریب آدمی کے لیے 2 روٹی کا بندوبست کرنا پہلے ہی جب کسی طرح کی چنوتی سے کم نہیں ہے, تو لاک ڈاؤن اگر لگتا ہے یا لاک ڈاؤن جیسے حالات لگتے ہیں, کیونکہ جس طرح سے پاؤں پسار رہا اس میں ضروری ہے کہ سرکار کچھ اور سخت قدم بھی اٹھا سکتی ہے. پردھان منتری مودی سے لے کر کے کئی راجیوں کے سی ایم بھی لگاتار میٹنگیں کر رہے ہیں, ہر ضلع وار میٹنگیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, جو نہایت ہی قابل تعریف قدم ہے. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اگر لاک ڈاؤن لگا تو غریب طبقہ جو ہے, جو پہلے ہی کافی دشواریاں جھیل چکا ہے, کافی پریشانیاں جھیل چکا ہے, ایسے میں اس کے سامنے وہ روزی روٹی کا سنکٹ بہت بڑی پہاڑ کے سامان کھڑا ہو جائے گا کہ کیسے وہ اپنے پریوار کا گزر بسر کرے. ایسے میں ضروری ہے کہ سرکار بھی پہلے سے زیادہ, کیونکہ پریشانیاں پہلے سے زیادہ ہیں, اور سرکار کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ غریبوں کی اور دھیان دے اور ان کے لیے روزی روٹی کا یعنی کھانے کا بندوبست کرے, تاکہ وہ گھر میں رہ کر کے کورونا سے اچھی طرح سے جنگ لڑ سکیں. کیونکہ غریب انسان ہو یا کوئی ہو, کورونا سے جنگ تو لڑی جا سکتی ہے, مگر بھوک سے جنگ لڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور کیجئے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب. کچھ ہماری بات آپ کو اچھی لگے یا بری لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. دھنیہ واد.